कहे कबीर सुनो भाई साधो तुझे नरक को बेड़ो। कबीर साहब बोल रहे हे मनुष्य, पेच बांधता है, पगड़ी तेल फुले लगाता है और क्या टेढ़ा टेढ़ा चलता है तू। इसी बदन पर दुब उगेंगी, गौ चरेंगी वन में। ए पागल, एक दिन तू तेरा शरीर छूट जाएगा, मर जाएगा और शमशान में तेरी खोपड़ी को कोई लात मार रहे होंगे। टेढ़ा टेढ़ा क्या चलता है, क्या इतना वो करता है। मैं वर्षों से पढ़ा था कोई बुक में, ओशो बोले कि एक सदगुरु थे, अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। पहले चरेवेती करते थे संत। जा रहे थे तो एक शमशान घाट राजा होगा था। वहां पर राजा के शमशान घाट में एक खोपड़ी पड़ी थी। वो संत वो खोपड़ी को उठा लिए, उसको एक दौर बांध लिए और गले में टांग लिए। सब शिष्य मंडली बोले गुरुदेव ये क्या पागलपन लगाया आप, ये मनुष्य की खोपड़ी है, एक दौर बांध के रस्सी बांध के गले में टांग कर बढ़िया उसके तरफ भी देखते, सामने भी देखा करो, हमारी तरफ भी देखो, दुनिया को भी देखो, क्या खोपड़ी तरफ बहुत इतना ख्याल जा रहा है आपका। संत सुनते ही नहीं थे, वो खोपड़ी तरफ विशेष ख्याल रखते थे। एक दिन शिष्य ने जिद किया, बाबा गुरुदेव आखिर ये खोपड़ी से लगाव क्या आपका, मामला क्या, व्हाट द मेजर। गुरुदेव बोले कि भाई मानते ही नहीं तो सुनना ही चाहते, तो राज को राज नहीं रहना देना चाहते आप, तो सुनो। ये खोपड़ी को मैं 2400 घंटे इसलिए देखता हूँ, सोता हूँ, खाता पीता हूँ, इसको देखते रहता हूँ। उसका राज ये है, बोले ये मरघट राज घरियाणे का था और ये राजा की खोपड़ी है। बोले साधारण खोपड़ी नहीं है, ये राजा जब राजा था ऑर्डर देता था तो फांसी पर लटका देता था किसको, जो बोलता था वो हो जाता था। ये जिंदी खोपड़ी थी तब इसकी क्या चलती थी, और आज मर गई खोपड़ी, शमशान घाट में पड़ी है, लोग आ रहे लात मार रहे उसको, ये खोपड़ी कुछ नहीं बोल रही। तब मैं मेरी खोपड़ी को बताता हूँ, खोपड़ी ये खोपड़ी को देख, ए खोपड़ी तू भारी क्या भरती है। ये राजा की खोपड़ी थी, उसको लात मार रहे, मैं गले में टांग के फिर रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रही आज खोपड़ी। ए खोपड़ी तेरी भी वही दशा होगी, इसलिए शिष्यों मैं खोपड़ी को रखता हूँ। कबीर बोल रहे क्या पेच मारता है, पगड़ी बांधता है, तेल फुले लगाता है, पर एक दिन तू मर जाएगा, तेरे शमशान जो जगह होगी वहां पर गौ के लिए घास उगेगा, वो गाय खाएंगी। बोले तेरा क्या इतना अहंकार, आ जाओ। रमेश भाई ये भजन आप गाते थे ना, तो आपकी राग में आपको याद है क्या भजन? अच्छा आप पहले गाते थे भजन, चलो कोई बात नहीं। आपने को भावार्थ से मतलब, कबीर क्या बोल रहे वो बात से मतलब, गाना बजाना जोर नहीं निकालना, अपने को गाना बजाने का सारा ले रहे, वो भी ऐसे ही ले रहे। कोई अपने को नहीं गाए बजाए भी तो कोई अपना क्या कर लेंगे ना। कोई बोलेगा अरे यही भजन को वो गायक गायिका ऐसे गाए है, इन्होंने ऐसा गाना, तो कोई मजा नहीं गाने में, नहीं मजा जा तू बाढ़ में, हमको क्या लेना। बाढ़ शब्द भी सुन लेना, बाढ़ कोई गलत नहीं, बाढ़ यानी चुल्ला, जा चुल्ले में, ऐसा है। मैं पहले बाढ़ शब्द बोलता जा बाढ़ में, तो लोग बोलते बापू का ऐसे क्या गाली देते, अरे बाढ़ यानी चुल्ला, जा चुल्ले में, समझ गए। कंगन कड़ा कान की बाली, ले उतार पल छिन में। कंगन कड़ा कान की बाली, ले उतार पल छिन में।
काची काया काम न आवे, काची काया काम न आवे, नंग धरे आंगन में, क्या देखे दर्पण में, मुकड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुकड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। आप ये भी समझने जैसा कबीर साहब क्या इशारा कर रहे हैं। कंगन कड़ा कान की बाली ले उतार पल छिन में। ए मनुष्य, सबका अनुभव है ना, जब आप मर गए ना, यानी आपका शरीर मरा, वो तो चैतन्य तो अलग हो जाता है। घर के लोग क्या करते हैं, प्राण निकल गया तो कान में श्री होंगी तो बाली निकाल लेंगे, नथ निकाल लेंगे, जो भी कुछ है सभी बंगड़ी वो सब क्या क्या रहती है ना सोने की, सब उतार लेंगे। पुरुष होंगे तुम भी कुंडल पहनते होंगे, तुम्हारा निकल लेगा, सब निकाल लेगा। वही कंगन कड़ा जो भी कुछ जिंदे थे तब बड़े आकड़ते थे। एक बार नाना से सुना था मैं कि एक स्त्री थी और एक पुरुष था। दुनिया में एक स्त्री और पुरुष दो है ना, फिर कोई भी स्त्री हो कोई भी पुरुष हो। नाना बता रहे थे, एक बार मैं बहुत पहले सुना था, पंगत चल रही थी भोजन भंडारा, उसमें एक पुरुष सोने की जो रिंग होती है ना, मुंदी विट्टी बोलते उसको, वो रिंग पहन रखा था। जिंदगी में पहली बार कपास आए होंगे, कपास बेच कर लिया होंगे। पंगत में बोलता था, ऐसा परोसो वैसा परोसो, उधर उधर। उंगली को लोग देखे कि ये क्या उंगली सोने की है, लोग वो परोसने का वो सब उसकी उंगली देखे, और वो बताना चाहता था रिंग देखो मेरी सोने की। एक स्त्री भी थी वहां पर, वो सोने का कड़ा पहन रखी थी। वो बोले ऐसा मत पहनो, नहीं वो बोले ऐसा मत परोसो, इधर परोसो उधर परोसो। वो कड़ा बताया ऐसा, इधर हाथ करे, लोग देखे और ये सोने का कड़ा, इसकी तुम रिंग छोटी सी, कड़ा ऐसा परोसो वैसा परोसो, वो कड़ा बताए। जिंदे थे तब तुम रिंग बताना चाहोगे, सोने की चेन बताना, कड़ा बताना चाहोगे, और मर गए तो चल खाली कर, तू नहीं करेगा तो हम कर देते, सब उतार लेते, रख लेते हैं। तुमको आग में नंगा जला डालते, फिक्र करते क्या? तो फिर ये गहने गांठों से आप जिंदगी भर प्रीत किए वो भी काम आया, और कुटुंब परिवार से प्रीत किए वो भी कोई काम आए? वो आपने स्वार्थ के लिए जी, जब तक तुम काम के थे तब तक बराबर, काम के नहीं तो उतारो सब। राम नाम सत्य सदबिन गत नहीं, कबीर बोले हे पागल मनुष्य। कंगन कड़ा कान की बाली ले उतार पल छिन में, काची काया काम ना आवे नंग धरे आगन में। तेरी काची काया थी, कोई काम नहीं आई, आग में जला देते। आगे नाना घर वाले तो घर में राजी, पकड़ राजी वन में। माफ करना, कौन सी रात किधर चली गई? वाले तो घर में राजी, पकड़ राजी बन में। कबीर साहब बोले घर वाले तो घर में राजी, फक्कड़ वन में राजी। घर कुटुंब में रहने वाले जो है ना लोग, वो घर में राजी रहते, घर छोड़ते नहीं। उनके लिए घर सब कुछ है, पर फक्कड़ साधु रहता है, वो घर में रहेगा नहीं, वो जंगल में ही अच्छा लगता है उसको, तो उसको जंगल में रहने दो, उसको घिसिट के घर में मत लाओ, और घर वाले को जंगल में मत भेजो। उनके प्रारब्ध कर्म संस्कार के अनुसार दोनों बराबर है, रहने दो, जीने दो, पर तुम खेचातानी करोगे तो गलत बात हो जाएगी। वो जो पहले राग लगाओ ना,
घर वाले तो घर में राजी, पकड़ राजी वन में। आम की डार कोयलिया बोले, आम की डार कोयलिया बोले, सुआ बोले बन में, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में मुखड़ा, क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में, तेरे दया धर्म नहीं मन में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। आम की डार कोयलिया बोले, सुआ बोले बन में। कोयल को तुम पिंजड़े में कैद कर दो, वो तो आम की डार पर ही सुआती अच्छी लगती है कोयल, वहाँ कूकू बोलती है तो प्यारी लगती है। उसको तुम कैद बना लो तो वो प्रकृति के विरुद्ध हुआ। सुआ तोता पैरट जो होता है वो तो जंगल में ही प्यारा बोलता है, उसको जंगल में रहने दो, पिंजड़े में मत बंद करो। जिंदगी में किसी को भी बंदी बनाना और कैद करना ये सबसे बड़ा पाप। फ्रीडम दो किसी को भी जीने का, तेरी जिंदगी है जी, हम आड़े नहीं आएंगे। जो आड़े आता है और दूसरों को जीने नहीं देता, उससे बढ़कर इस दुनिया में मैं खुद, मेरा अनुभव है, मैं उसको सबसे एक नंबर अधर्मी आदमी और जो अपन साधारण भाषा में बोलते पापी आदमी वो है। ना ये यहाँ बोलने की जरूरत नहीं, तुकाराम मुंह पर मैं बोलूं। आपकी जिंदगी है, आप जिस रास्ते पर भी हो और वो आप छोड़ना नहीं चाहते, आप वैसे ही जीना चाहते हो, तो इतना समर्पण रखो। जी, तेरी जिंदगी है, ये जरूर खराब रास्ता है, ये जरूर गलत है, पर तू उसमें ही जीना चाहता है ना, उसमें हानि जरूर है, पर यदि तुम्हारा प्रेम होगा ना तो उसको जीने दोगे, और प्रेम नहीं होगा ना, तुम्हारा स्वार्थ होगा ना, तुम बांध के रखोगे उसको, और तुम्हारे से बढ़कर अधर्मी और पापी आदमी नहीं। फ्रीडम दो, जीने दो, ईश्वर ने जिंदगी दी है। हर बात कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, गाड़ी खोद भवन में। ओ कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, गाड़ी खोद भवन भवन में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, रही गई मन की मन में मुकड़ा, क्या देखे दर्पण में। रही गई मन की मन में खड़ा, क्या देखे दर्पण में। तेरे दया धर्म नहीं मन में, तेरे दया धर्म नहीं मन में मुकड़ा, क्या देखे दर्पण में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। कबीर बोले, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, गाड़ी खोद भवन में। ईश्वर ने जिंदगी दी थी, कोड़ी कोड़ी तुझे जीने के लिए दी थी, गड्ढा खोद कर रखने के लिए नहीं, कि पागलपन करने के लिए नहीं। एक एक कोड़ी तूने कमाया या मिली थी तेरे प्रारब्ध से, तुझे जीने के लिए, तेरे कुटुंब परिवार को जिलाने के लिए। तूने खुद जिया न कुटुंब परिवार को जीने दिया, बैंक बैलेंस करके रखा या गड़ा के रखा। ऐ पागल, तुझे ईश्वर ने दी थी, उसका सदुपयोग नहीं किया। एक आदमी था, धन अंबार था, बहुत कमाया था, पत्नी थी, 2 बच्चे थे, और
बच्चे बीमार गिरे, इतना कंजूस था, एक पैसा खर्चना नहीं चाहता था। और बच्चे बीमार गिरे तो दवा खाने में लोग बोले ले जाओ दवा खाना बताओ, तब वो सोचता है कि ईश्वर ने दिया है इनको जिंदगी, अभी इनकी ख़त्म ही हो रही हो तो मर जाएंगे, पर मैं पैसे क्यों खर्च करूं। और वो पैसे खर्च नहीं करता, और वो बच्चे थे 2, उनकी मौत हो जाती है। देर आबेर उनकी पत्नी बीमार गिरी तो लोग बोले अभी पत्नी को ले जाओ दवाखाने में, ठीक करो इलाज। तब वो सोचता है कि मैं इतना मेहनत से कमाया, मैं खर्च नहीं, आप पत्नी एक दिन तो मरने ही वाली है, अभी मर भी गई तो कोई बात नहीं, खर्च नहीं किया, पत्नी भी मर गई। एक दिन उसका जीवन खुद ऐसा आया जो कि बीमारी इतनी ग्रसित हुई, वो यानी मरने कगार पर पहुंचा। तब वो सोचता है कि धन को लोग खा जाएंगे, अब करूँ क्या। पूरी धन संपत्ति जितनी होंगी सब बेच लिया, और सोना हीरा सब कुछ बना लिया, जो थोड़ा सा आ जाए वो सब बेचकर एक गटोड़ा बांधा। और सोचता है कि मैं खुद खाया नहीं, मेरे घर वाले को खाने नहीं दिया, मैं किसको भी खाने नहीं दूंगा। और गटोड़ा बांधा रात के 12 बजे, और कोई नदी थी बड़ी, वहाँ पर नाविक लोग रहते थे, वो सोए थे। रात के 12 बजे वो उठाता है, भाई उठो मुझे सामने जाना है तट पर। नाविक बोले इतना 12 बजे कैसे क्या यार, अरे तेरे को पैसे से मतलब ना, तो पैसे ले मुझे सामने पार। और उसके अंदर खोट थी, नाविक को भी पैसे देना नहीं है, पैसे कबूला, इतना पैसे दूंगा सामने। और ये तय किया था वो, और हुआ बीच नदी में नाव गई, और वो धन भी फेंक दिया और खुद भी कूद गया। और धन किसके हाथ नहीं काम आया, लगने दिया, न नाविक को पैसे दिया। जिंदगी भर जैसे स्वस्थ के साथ जिया वैसे ही मर गया। तो ऐसी जिंदगी कोई काम की नहीं। ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारे लिए जीने के लिए दी है, खुद का भी जीवो, ज़्यादा है तो किसी और के पास नहीं, उसको सेवा में लगा दो, वो तुम्हारी पूंजी बनेगी, पुण्य बनेगा, वो मिलेगा। तो कबीर साहब बोले कि कैद कबीर सुनो भाई, साधो रह गई मन के मन में, ऐसी मन के मन में रह जाती, इसलिए दिल से जीवो, दिमाग से नहीं। और प्यारे मित्रों, सत्संग पूरा हो ही गया, कीर्तन कर लेंगे 2 मिनट, और आप ध्यान करना, आज्ञा चक्र में आके स्थिर करके जितना भी समय मिले वो करते रहना। ऐसे बहिर्मुख जीते तो नामस्मरण आपके गुरु ने दिया, या आपको खुद अच्छा जो नाम लगे सभी ईश्वर का नाम है। यही भाव से नाम भी जपना कि मैं जो भी नाम जप रहा हूँ वो मेरे अंदर रहने वाला परमात्मा का नाम है, ये भाव रखना। नाम और ध्यान 2 पंख लेके उड़ना,